हाँ जी पुत्र अगे कंटिन्यू करते हैं है ना प्रॉब्लम्स ਨੂੰ ਤੇ बिफोर वी स्टार्ट एक और फॉर्मूले लिख ਲਈ वेरिएंस ਦੇ हाँ जी सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस हाँ जी किहदे बराबर पुत्र दैट इज समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार दा होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक है, अगर आप स्क्वायर खोल दिए, ठीक है, ये गल कर रहे हैं इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा है ना, स्क्वायर खोल दिए तो वी हैव समेशन एक्स आई स्क्वायर मतलब जोड़े नंबर्स हैं उन्होंने स्क्वायर करके ऐड करना डिवाइड बाय टोटल नंबर माइनस एक्स बार दा होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर तुहानू पता है कि फ्रीकुएंसी दी हो तो इत्थे एफ आई नाल इत्थे इत्थे मल्टीप्लाई कर देंगे हो, राइट। तो चलो आप क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इट्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड हैज़ बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स इन जेईई एग्जाम एज वेल। तो क्वेश्चन कहता है कि 5 ऑब्जरवेशन आर देयर, उन्होंने एवरेज है 4.4। तो 5 ऑब्जरवेशन है, उन्होंने मीन पता है एंड वेरिएंस पता है। ठीक है, 5 ऑब्जरवेशन है, उन्होंने मीन पता है एंड वेरिएंस पता है। तो इफ 3 ऑफ दीज ऑब्जरवेशन आर 1, 2 एंड 6 फाइंड द अदर 2। सो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो 3 दिती हैं, 2 चाहिए। ठीक है, तो की करिए कि 3 तो सानू पता ही है, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 अननोन है उन्होंने कुछ भी तुसी एक्स ते वाई मान लो। ठीक है, तो बेसिकली की होगा एक्स वाई 2 अननोन वेरीएबल है, तो इन्हां दी वैल्यू कढण लई 2 इक्वेशनां चाहिए और 2 इक्वेशनां सानू अगे बने, एक बन जाएगी मीन तो, एक बन जाएगी वेरिएंस तो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। मीन दिता है 4.4, सो देयरफॉर 1 + 2 + 6 + x + y by 5 इज इक्वल टू 4.4। ठीक है, सो इनू इधर मल्टीप्लाई कर दो तो वी हैव x + y है ना, यदी वैल्यू चाहिए। सो वी आर लुकिंग फॉर इक्वेशन इन 2 इक्वेशन इन x एंड y। सो 6 2 8 1 9 इज इक्वल टू 4.4 × 5। सो बेसिकली साढ़े को एक इक्वेशन आ गई इतों, 9 इधर ले जाओ, सो मल्टीप्लाई करके यू हैव 22 - 9 दैट इज़ 13। तो आ एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, सो इदी दूजी इक्वेशन आ जाएगी कितों वेरिएंस तो। हुण वेरिएंस की हुंदा पुत्र, इन्हां दा वेरिएंस 8.24 है। वेरिएंस की होगा इन्हां 5 नंबरां दा, इट्स लाइक अनग्रुप डाटा। तो वेरिएंस की हुंदा, मैं फॉर्मूला फिर लिखदा, सिग्मा स्क्वायर विच इज़ वेरिएंस इज समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर माइनस एक्स बार दा होल स्क्वायर। So this sigma square is variance which is nothing but 8.24. Now what is this? Summation xi square मतलब नंबरां नू स्क्वायर करके ऐड करना, that is 1 square + 2 square + 6 square + x square + y square डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 5 माइनस x बार। हाँ जी, एवरेज कितनी है, गिवन ही है 4.4। ठीक है, सो दैट इज़ 4.4 द होल स्क्वायर। तो आई होप आ स्टैप क्लीयर है पुत्र। तो बस गल खत्म। हुण की करांगे, आ 4.4 स्क्वायर इधर ले जाएंगे। सो हुण बेसिकली कैलकुलेशन ही रहेगी, तो थोड़े को दूजी इक्वेशन आ जाएगी एक्स एंड वाई, यू नो विल गेट दिस। सो इनू इधर ले जाओ। सो 4.4 होल स्क्वायर प्लस 8.24 इज इक्वल टू दिस होल थिंग है ना, डिवाइड बाय 5 तो इंटू 5 इज इक्वल टू, हाँ जी, दिस इज 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + x स्क्वायर + y स्क्वायर। तो अगर आ वाला खलारा भी आप लैफ्ट साइड ते लै जाइए है ना, माइनस हो जाऊगा, तो थोड़े को इत्थों दूजी इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर + y स्क्वायर। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम दिस वैल्यू इज़ कमिंग आउट टू बी 97। ठीक है, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा, तो आ वैल्यू आ जाएगी। सो दैट्स इट। तो 2 इक्वेशन आ गया, हुण तो कुछ नहीं करना, इधरों एक्स की वैल्यू चक्को इत्थे पुट कर दो या वाई चक्को पुट कर दो। तो एक्स कितना आ गया 13 - y, प्लग इन देयर 13 - y। नाउ वी आर साइमल्टेनियसली सॉल्विंग देम, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 97। सो क्लियरली वी हैव अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इत्थों थोड़े को एक्स ते वाई आ जाएगा। ठीक है, एंड वो सॉल्व कर लो, थोड़े को वैल्यूज आ जानियाँ 4 ते 9। मतलब अगर x 4 है तो y 9 है ना, और अगर x 9 तो y 4, तो इफेक्टिवली एक एंट्री आ जाएगी 4, एक एंट्री आ जाएगी 9। ठीक है, तो ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। तो जिदा
ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਏ ਆ मैं दिखा देना, ये तुसी खुद कर सकते हो। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 नंबर्स आर दिस। ये मेन्स 2020 का क्वेश्चन है, जिन्हों तो 6 पता है, 2 अननोन है, ठीक है। मीन पता है तो वेरिएंस पता है, तो बिल्कुल सिमिलरली जिदा आप क्वेश्चन उपर किया ही है, ठीक है। इदा थोड़े को एक्स वाई च 2 इक्वेशन आ जाएगा, थोड़े को एक्स भी आ जाएगा तो वाई भी आ जाएगा, राइट। एक्स वाई आ गया तो उन्हें एक्स इंटू वाई पूछा सी, दैट कैन बी इजली नोन। और 2019 च मतलब अलग अलग पेपरों 3 बार सेम क्वेश्चन आया है ना, दैट यू कैन चैक आउट। कभी 5 एंट्रियाँ कहती उन्हें, कभी 7 कहती, ठीक है। 7 चो 5 पता है, 2 छड़ियाँ है वेरिएबल, तो आ तुसी ट्राई कर सकते हो, कोई भी एक ट्राई कर लो क्वेश्चन, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन ते चलते हैं पुत्र। ये देखो पुत्र, कहता द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जरवेशंस वर कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.1। तो आ हैगा एक्स बार 40, ठीक है। 100 ऑब्जरवेशन एक्स बार इज़ 40 एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ख्याल ये वेरिएंस नहीं देती, स्टैंडर्ड डेविएशन देता है, सिग्मा देता है, ठीक है। सो सिग्मा इज़ 5.1 बिकॉज वेरिएंस होंगी है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो हुण वो कहता कि ये मीन ते स्टैंडर्ड डेविएशन कढ़े उन्हें बाय ए स्टूडेंट हु टुक बाय मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40 फॉर वन ऑफ द ऑब्जरवेशंस। तो हो की रहा है कि 100 ऑब्जरवेशंस है, उन्होंने 100 ऑब्जरवेशंस के अंदर उन्हें की किया, गलती ना उन्हें एक एंट्री आनी चाहिए सी 40, ले ली उन्हें 50। तो मतलब आ जो भी कैलकुलेट किया ना आ वाला, ये उन्हें 50 लैके कैलकुलेट किया। एक ऑब्जरवेशन गलत ली है, बाकी 99 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आप गल करिए कि x1 x2 x3 अप टू x99 ये ऑब्जरवेशन उन्हें ठीक ली है, तो इत्थे आनी चाहिए सी 40, उन्हें की ले ली 50 ले ली। और ये लैके उन्हें जो मीन ते ऑब्जरवेशन कैलकुलेट किया वो आ वाला कैलकुलेट किया, ठीक है। हम क्लीयरली इत्थे आना 40 चाहिए सी, ले लिया 50, तो ये सारा उसका आंसर गलत आया। फिर वो पूछता कि व्हाट इज़ द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। वेरी सिंपल। तो चलो स्टैप बाय स्टैप चलते हैं। पहला तो जो आ इनफॉर्मेशन गिवन है, ये गिवन है कि ये बारे मतलब जब पहली 99 एंट्रीज जो भी गिवन सी वो प्लस 100वीं 50 ले ली, तो आप फॉर्मूला लाने होना ना, जो इनफॉर्मेशन गिवन है उन्होंने मैथमैटिकली इक्वेशन कैलकुलेट या कन्वर्ट करिए। एक्स बार वो क्या होगा, x1 प्लस x2 अप टू x99 प्लस 50 है ना, डिवाइड बाय व्हाट 100, दैट इज इक्वल टू 40। सो देयरफॉर इत्थों साडे को की आ गया x1 प्लस x2 अप टू x99 आ वाला है ना, इनू इधर ले जाओ, दैट इज़ 4000 50 इधर माइनस कर लो। सो थोड़े को इत्थों x1 तो लैके x99 एंट्री का सम आ गया, ठीक है पुत्र। तो ये तो इनू यूज़ कर लिया। हुण वेरिएंस नूं वरदे हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, राइट। वेरिएंस कितना होंदा सिग्मा स्क्वायर, दैट इज़ 5.1 दा होल स्क्वायर, दिस द वेरिएंस। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, ये तो मीन तो आया है ना, तो वेरिएंस होंदा पुत्र, वेरिएंस विच इज सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट समेशन ऑफ द xi स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज माइनस x बार दा होल स्क्वायर। चलो हुण इनू कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज दिस, समेशन xi स्क्वायर। समेशन xi स्क्वायर की है पुत्र, नंबरों स्क्वायर कट के ऐड करना। सो नंबर किहड़े किहड़े आ वाले, इट इज़ नथिंग बट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस x99 स्क्वायर प्लस हाँ जी 100वीं एंट्री किहड़ी सी 50 स्क्वायर डिवाइड बाय 100, ठीक है, माइनस एक्स बार किहड़ा दा जिहड़े नंबर तुसीं लए आ। सो जिहड़े नंबर लए उन्हां दा एक्स बार कितना है 40, सो 40 दा होल स्क्वायर। और ये सारी एक्सप्रैशन किहदे बराबर है बेटे, वेरिएंस किहदे बराबर है 5.1 दा होल स्क्वायर। सो अगेन इत्थों भी आपां हुण माइनस वाली टर्म राइट साइड ते लै जाओ, प्लस हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई करके उधर ले जाके आ वाली टर्म नूं। तो यू कैन कैलकुलेट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x99 दा होल स्क्वायर, आ वाली एक्सप्रैशन भी तुसीं कैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, आ तुसीं कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। हुण आने आ मतलब आह नंबर तुसीं कढ़ लिया, ठीक है, दिस यू ऑलरेडी नो, इन्नी गल समझ आई।
तो हुण आपां नूं चाहुंदा की है, वट इज़ द करैक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हुण सोचो की होगा करैक्ट मीन। पहला करैक्ट मीन ते आ जाओ। वट इज़ करैक्ट मीन? करैक्ट मीन आ एक्स बार सी मान लिया करैक्ट x1 प्लस x2 अप टू वट x99 है ना। हुण करैक्ट की होगा जी 50 वाली एंट्री उसकी जगह कितना रखिए 40, यही उन्हें क्या ना, गलती ना उन्हें 40 जगह 50 ले लिया, तो हुण आपां सही करता, डिवाइड बाय 100, दिस इज़ द करैक्ट मीन। नाउ x1 तो लैके x99 तक तुहानू आ वैल्यू पता है, ठीक है। सो लेट्स प्लग इन देयर 4000 माइनस 50 प्लस 40 डिवाइड बाय 100, दिस इज़ द करैक्ट मीन, ठीक है। सो इफेक्टिवली कितना हो गया, दिस इज़ 3990 बाय 100, ठीक है। दिस इज़ लाइक -10, तो दिस इज, ठीक है। तो आ तुहाडे कोल मीन आ गया करैक्ट, दैट इज़ 39.9, एक्स बार करैक्ट आ गया। किन्ना नंबरां दा कि अगर आ x1 x2 अप टू x99 ते नाल 40 लै जाए इन्हां दा, ठीक है। हुण बची गल आ मैं बेटे रेस कर रहा, हुण बची गल वेरिएंस दी, करैक्ट दी। तो वट इज़ वेरिएंस करैक्ट? वेरिएंस करैक्ट हाँ जी की होगा, इत्थों ही ला दिए, फॉर्मूला तो सेम ही रहना ना। सो सिग्मा xi स्क्वायर तो कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x99 स्क्वायर प्लस हाँ जी लास्ट एंट्री करैक्ट कि 40 स्क्वायर डिवाइड बाय हाँ जी वट 100 माइनस एक्स बार दा होल स्क्वायर। इत्थे ख्याल रखना, हुण इत्थे एक्स बार किहड़ा इन्हां नंबरां दा है ना, जिहड़े आपां नंबर वरते हैं, इन्हां नंबरां दा एक्स बार कितना है जिहड़ा करैक्टेड है, दैट इज़ 39.9 दा होल स्क्वायर। एंड इत्थों लैके इत्थों तक x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x99 स्क्वायर, दिस वैल्यू यू हैव यू नो कैलकुलेटेड आ वाला, तो आ वाली वैल्यू इत्थे रख दो। सो दिस इज़ इट, आ हो गया प्लस 40 स्क्वायर बाय 100 माइनस 39.9 दा होल स्क्वायर, कैलकुलेशन कर लो, दैट इज़ द वेरिएंस करैक्टेड। बट अपन स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए है, तो दिस इज़ सिग्मा स्क्वायर करैक्टेड। तो आ जो भी नंबर आया फिर तुसी नवा लै लो, आ वाला है ना, डिज़ाइन चेंज कर दी, तो द सिग्मा कैलकुलेट कर लिया अंडर रूट लैके, दैट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है पुत्र। तो बेटे सिमिलर क्वेश्चन मेन्स 2020 भी आया है ना, इन्हें तुसी ट्राई करो, बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन। कहता मीन एंड वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन ऑफ फाउंड विद दिस, ऑन रीचेकिंग it was found that the observation 9 was incorrect and the correct was 11, then find the correct variance, right? So exactly the same question but different data, इन्हों तुसी कैलकुलेट करके ऑप्शन चेक करो, राइट। तो नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं पुत्र। अच्छा ये क्वेश्चन भी ना बेटे वेरी रिपीटेटिव, कला 2020 च नहीं, वो तो पहला भी बड़ी बार आ चुका है, ठीक है। तो इस करके इनू भी ख्याल ना समझो। क्वेश्चन कहता है कि लेट द ऑब्जरवेशंस एक्स आई तो लेके 10 तक, ठीक है, सैटिस्फाई दीज टू इक्वेशंस। मतलब थोनू गिवन है कि समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 एक्स आई माइनस 5, मैं जी एंट्रीज है जो 5 माइनस करके सम कराया वो 10 के बराबर है, एंड समेशन एक्स आई माइनस 5 होल स्क्वायर 1 to 10 दिस इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो फिर कहता है कि मतलब एंट्री सी मैं लिखना तरीके ना x1 x2 x3 अप टू x10, डाटा सानू आ गिवन है, मतलब x आ की है x1 माइनस 5 प्लस x2 माइनस 5 एंड सो ऑन, इदा ही x1 माइनस 5 द स्क्वायर प्लस x2 माइनस 5 द स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 10 है ना। तो आ दो इक्वेशना सानू गिवन है। फिर कहता इफ म्यू एंड लैम्डा बी दी मीन, म्यू मीन है लैम्डा वेरिएंस है of these observations, ठीक है, then find the pair mu lambda, मतलब इन्हां ऑब्जरवेशन का मीन चाहिए ते वेरिएंस चाहिए। चलो अप्रोच करते हैं, पहला मीन की गल करते हैं, ठीक है। मीन लिए बेसिकली की करना पैना आपां नूं, इन्हां सारियां एंट्री का सम बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज वो करना पैना एक तरीका। अच्छा इतो देखो आ समेशन खोलते हैं, तो समेशन की प्रॉपर्टी समेशन ए माइनस बी समेशन ए, ठीक है, आई इक्वल टू 1 to 10
माइनस समेशन ऑफ दिस समेशन ऑफ 5 i इक्वल टू 1 to 10। ठीक है, आ की आ गया आ थोड़े को x1 x2 x10 तक इन्हां सारे ਦਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ठीक है, दिस इज द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज xi i इक्वल टू 1 to 10। हाँ जी, आ की है 5 समेशन तो बाहर आ जाऊगा तो समेशन ऑफ 1 to 10 कितना होगा 10, सो 10 into 5 आ हो गया 50, सो दिस वैल्यू इज 50, उधर आके ऐड होके दिस इज 60 राइट। तो एक तरीका जिवें मैं दस्सिया करन दा मीन कैलकुलेट करन दा एक तरीका तो ये है कि आ तुसीं जिहड़ियां आ वालियां ऑब्जरवेशन है पुत्तर x1 x2 x3 अप टू x10 उन्हां दी एवरेज कैलकुलेट कर ली। हाँ जी, दैट इज इक्वल टू व्हाट समेशन ऑफ xi i इक्वल टू 1 to 10 सम ऑफ द एंट्री डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एंट्रीज डिवाइड बाय 10, सो डिवाइड बाय 10 करोगे आ गया 6, तो इन्हां एंट्रीज का मीन आ गया 6। हुण जिहड़ियां साडीआं एंट्रीज है की कीता है हरेक एंट्री चो 3 माइनस किया। तो लैक्चर 1 च रिजल्ट मैं तुहानूं दस्सिया सी कि अगर एंट्रीज हैगियां उहदा मीन पता है, अगर हरेक एंट्री चो कोई सेम नंबर माइनस कर दो तो मीन भी उन्ना माइनस हो जाता है। थोड़ियां आ वालियां एंट्रीज है इन्हां मीन कितना होएगा 6 minus 3 दैट इज 3, तो इन्हां दा जिहड़ा मीन है विच इज म्यू दैट इज इक्वल टू 3 राइट। या दूजा तरीका इनू 0 तो फिर ड्राइव करो, सैकेंड मैथड कैन बी कि इहदा मीन कैलकुलेट करिए। हाँ जी, इहदा मीन क्या होगा सम ऑफ द एंट्रीज, हाँ जी x1 minus 3 प्लस x2 minus 3 है ना प्लस x10 minus 3 किनियां ब्रैकेट्स है 10 डिवाइड बाय 10 आ इहदा मीन आ गया। हाँ जी, इत्थों की आ गया x1 plus x2 plus x3 up to x10 that is summation of xi i equal to 1 to 10 माइनस 10 ब्रैकेट है 3 कितनी बार है 10 बार है माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 दैट इज माइनस 3 इंटू टी 10 माइनस 30 डिवाइड बाय 10 आ चाहिए। तो दिस क्वांटिटी यू ऑलरेडी नो दैट इज 60, सो 60 माइनस 30 30 बाय 10 दैट इज इक्वल टू 3। आ फिर तुसी बिल्कुल ड्राइव कर ले। ठीक है पुत्र, सो आ तो हो गया एक चीज़ ते लेट अस इरेज दिस। हुण आपां आउणे आ किहदे ते वेरिएंस ते। ठीक है, सो समेशन ऑफ xi i इक्वल टू 1 to 10 असी कढ़िया 60, सो एक इन्फॉर्मेशन पता है का। अच्छा वेरिएंस इहदा कैलकुलेट करन लई है ना अगर तुसीं देखो तो ईजी तरीका की है कि अगर आ थोड़े को एंट्रीज है लिसन दिस थिंग वेरी केयरफुली x1 x2 x3 अप टू x10 का जो वेरिएंस होगा तो वेरिएंस की प्रॉपर्टी मैं एक पढ़ाई है कि अगर एंट्रीज चो कुछ नंबर आप प्लस या माइनस कर दईए तो नवियां एंट्री का वेरिएंस ठीक है सेम रहिंदा है। तो मतलब जिहड़ा वेरिएंस इन्हां दा है उही वेरिएंस x1 माइनस 5 x2 माइनस 5 x10 माइनस 5 का होगा, उही वेरिएंस x1 माइनस 3 x2 माइनस 3 उही वेरिएंस इन्हां एंट्रीज का होगा। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो हुण क्योंकि डाटा सानू x1 माइनस 5 x2 माइनस 5 की टर्म च गिवन है तो बजाए कि आपां इहदा वेरिएंस कैलकुलेट करिए है ना या इहदा वेरिएंस कैलकुलेट करिए क्योंकि डाटा इहदा गिवन है तो आपां इहदा वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आ शॉर्टकट सी इहदे च राइट। तो पहला मैं कैलकुलेट करके दिखाना फिर मैं तुहानू दसूंगा कि अगर इहदा ना करदे तो लेंदी किवें होना सी। सो लेट अस कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ द नंबर्स किहड़े-किहड़े x1 माइनस 5 x2 माइनस 5 अप टू x10 माइनस 5 इन्हां नूं मान लैंदे इहनूं y1 मान लो इहनूं y2 मान लो y10 आपां इन्हां दा वेरिएंस कैलकुलेट कर लईए। ठीक है, आई होप आ गल समझ आई। सो देयरफॉर सिग्मा स्क्वायर ऑफ दीज हाँ जी की होगा समेशन हाँ जी इहनूं y1 मानिया आ y2 y इन्हां चाहिए सो दैट इज summation of this yi I equal to 1 to 10 the square divide by 10 minus इन्हां दी एवरेज इन्हां नंबरां दी सो y bar the whole square। हाँ जी, what is this? This is nothing but x1 इन्हूं एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा x1 minus 5 the square plus x2 minus 5 the square है ना जिहड़ा कि आपां नूं गिवन है this is given to us 40, so therefore this is 40 divide by 10 minus y bar क्या इन्हां नंबरां दी एवरेज। ठीक है, तो आपां नूं पता है y bar की वंस अगेन इन्हां नंबरां दी एवरेज। तो x1 x2 x10 वाले दी एवरेज कितनी सी 6 इफ यू गाइस रिमेंबर 10 ना डिवाइड करके 6 सी। तो अगर x1 x2 वाले दी 6 सीगी पुत्र ते उन्हां चों अगर 5 5 माइनस करता तो एवरेज चों भी 5 माइनस हो जाएगा
तो इन्हां दी एवरेज कितनी होएगी 6 - 5 1 आ जाऊगी। सो इन्हां नंबरां दी एवरेज जिहड़े आ वाले इन्हां दी कितनी आ जाऊगी 1 आ जाऊगी। दैट इज 1 द स्क्वायर, दैट इज देयर वेरिएंस, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। सो वेरिएंस भी 3 आ गई, ठीक है, तो मीन भी 3 आ गया। तो 3 3 सी ऑप्शन थोड़े को आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो तुसीं इदां ना करदे, फिर मतलब आ स्ट्राइक नहीं की गल किसी ने, बट हुण मैं दसदा तो अगे तो स्ट्राइक भी करे कि अगर कोई सैट ऑफ डाटा दिता है वो कुछ प्लस कर दो या माइनस कर दो, तो जो नवा डाटा आया वो वेरिएंस चेंज नहीं करती। तो अगर तुसीं इहदी वेरिएंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते फिर तुसीं किवें करदे, तुसीं एवें करना सी, पहलां तां सम ऑफ स्क्वायर कढना सी ना, x1 माइनस xi माइनस 3 द स्क्वायर डिवाइड बाय 10 माइनस इन्हां दी एवरेज, है ना। तो एवरेज तो चलो पता ही सी, बट आ फिर टीडीएस होना सी कम, आ फिर तुहानूं स्क्वायर खोलना पैना सी, फिर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो दैट वुड हैव बीन अ वेरी टीडीएस टास्क। तो इस करके अगे तो ख्याल रखो कि जब कोई ऑब्जरवेशन पता है ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ कुछ नंबर प्लस या माइनस ਕਰਦੇ ਹਾਂ, राइट, तो वेरिएंस 'ਚ फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। इन्हों क्वेश्चन मैं इदां भी दे सकदा सी कि लेट्स से वेरिएंस ऑफ लेट्स से x1 minus 10, x2 minus 10, let's say x100 minus 10 is equal to let's say 40. Find the variance of x1 minus 2021, x2 minus 2021, x100 minus 2021, ठीक है। मतलब आता हूँ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ पता है कि इस डाटा चों है ना कुछ प्लस करिए माइनस करिए स्केल शिफ्ट होएगा, वेरिएंस 'ਚ फर्क पैना नहीं, तो ਇਹਦੀ जिन्नी वेरिएंस सी उन्नी ਇਹਦੀ वेरिएंस होनी, ठीक है। तो आई होप इन्ना क्लियर है। अच्छा, अगर मैं ऐ कहता कि ਇਹਦਾ ਲੱਭੋ 2x2 ਇਹਦੀ वेरिएंस, तो ਇਹਨੇ ਤੇ प्लस माइनस ने तो फर्क नहीं पाना। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, अगर किसी नंबर ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर ਦਿੰਦੇ हो तो वेरिएंस कितना ਹੁੰਦੀ है, जिन्ना मल्टीप्लाई किया ਉਹਦਾ स्क्वायर हो जाता है। सो वेरिएंस ऑफ दिस डाटा वुड हैव बीन ਇਹਦਾ स्क्वायर 2 स्क्वायर टाइम द ओल्ड वेरिएंस, सो दैट इज 4 टाइम द ओल्ड वेरिएंस। ओल्ड वेरिएंस कितनी सी 40, तो ये थोड़े को आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ਨੂੰ दिमाग 'ਚ रखो। दिस क्वेश्चन में ऑलरेडी कहता है हैज़ बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स, तो इवन आ कॉन्सेप्ट भी कई बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा क्वेश्चन देखो पुत्र, कहना मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 10 ऑब्जरवेशंस इज 20 एंड 2 रिस्पैक्टिवली, ठीक है। तो आ हैगा मीन ते आ हैगा स्टैंडर्ड डिविएशन, 10 ऑब्जरवेशन की गल कर रहा है। फिर कहते इफ ईच ऑफ द 10 ऑब्जरवेशंस, ठीक है, मान लो ऑब्जरवेशन ले लीए लाइक x1 x2 अप टू x10, इन्हां दा मीन सानू पता है, लेट्स से x बार इज 20, इन्हां दी स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब सिग्मा, वेरिएंस नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा दी है, लेट्स से दैट इज इक्वल टू 2। फिर कहते इफ ईच ऑफ दीज 10 ऑब्जरवेशंस इनू xi मान लीए इज मल्टीप्लाइड बाय p एंड देन रिड्यूस्ड बाय q, तो की किया कि नवी ऑब्जरवेशन वाई आई किहड़ियां आ गई, हरेक नू p ना मल्टीप्लाई करके, है ना, लाइक जिदा x1 बन जाऊगी p टाइम x1 माइनस q, p ना मल्टीप्लाई करके q रिड्यूस करता, सो x2 आ जाएगी p x2 माइनस q, सो इदा थोड़ी p x10 माइनस q। सो जनरली वाई आई की आ गया p टाइम xi माइनस q, आ थोड़ी नवी एंट्रीज आ गई, ठीक है। तो हुण देखते हैं पुछदा की है, पुछदा कहंदा द न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बिकम हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यूज। जो नवीं एंट्रीज पुत्र आईयां इन्हां दा जिहड़ा मीन है, लेट्स से वाई बार है, दैट इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। सो इन्हां क्वांटिटीज़ दा या इन जनरल गल करिए इहदा सारियां दा जिहड़ा मीन है जिन्ना पहला सी उहदा हाफ हो गया। हुण तुहानूं इन्ना पता है कि इफ वाई आई इज इक्वल टू p टाइम xi माइनस q, है ना, मीन च प्रॉपर्टी तुहानूं याद है, दैन वाई बार इज p टाइम x बार माइनस q। तो जिहड़े नवें क्वांटिटीज़ आ वालियां इन्हां दा जिहड़ा मीन है दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन, और वाई बार की है पुत्र हाफ दी ओरिजिनल, पहला सीगा 20 हुण हो गया 10, ठीक है। तो हुण इत्थों तुहाडे को एक इक्वेशन आ गई p ते q च, वाई बार दी वैल्यू 10 पुट कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू p टाइम x बार ते जिन्ना सीगा 20
सो दैट इज 20p माइनस क्यू। सो आ थोड़े को एक इक्वेशन आ गई p ते q च, ठीक है। और फिर गल करता है वेरीएंस की, नहीं स्टैंडर्ड डिविएशन की। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਐਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ q ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਐਂਸ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ p ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਸਕੁਆਇਰ ਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਵਾਂ y ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ p ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ p ਸਕੁਆਇਰ ਟਾਈਮ ਸਿਗਮਾ ਸਕੁਆਇਰ ओरिजिनल या ओल्ड जो गिवन सीगा, ठीक है। आ तुहानू रिजल्ट पता है कि जब नंबर नू किसी नंबर नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो दैन देयर वेरीएंस इज़ p स्क्वायर टाइम जिन्ना नंबर मल्टीप्लाई किया स्क्वायर टाइम पुराने वेरीएंस का हो जाता है, ठीक है। बट आपां नू गल किहदी कर रहे हो, स्टैंडर्ड डिविएशन दी। तो ठीक है, इत्थे पॉजिटिव स्क्वायर रूट लै लो, सो दैट इज़ सिग्मा न्यू जिहड़ा है दैट इज़ अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर इज़ मॉड p एंड अदर सिग्मा आ गया, ठीक है। तो सिग्मा हुण तुहानू की पता स्टैंडर्ड डिविएशन। सो जिहड़े नवे नंबर आ वाले उन्हां दी जिहड़ी स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज़ हाफ देयर ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल कितनी सीगी 2, ठीक है। सो सिग्मा जिहड़ा ओरिजिनली सीगा दैट वाज 2, तो हुण कितना हो जाएगा बेटे 1 हो जाएगा। सो दिस इज़ 1 मॉड p इंटू 2, देयरफॉर इत्थों कितना आ गया मॉड ऑफ p इज़ इक्वल टू हाफ, देयरफॉर p दी दो वैल्यू आ गई प्लस हाफ ते माइनस हाफ। सो बस हुण आपां नूं पुछया कि दैन क्यू पुछे तो इत्थे पुट कर दो। तो अगर p दी वैल्यू हाफ है इत्थे पुट करो, then इत्थे आ गया 10 माइनस क्यू, then q इज इक्वल टू 0, q 0 ऑप्शन नहीं है। और अगर p माइनस हाफ इत्थे माइनस हाफ पुट करो 10, हाँ जी इत्थे माइनस 10 माइनस क्यू, देयरफॉर q इज इक्वल टू माइनस 20, दैट इज द ऑप्शन, ठीक है। सो हो गया प्रॉब्लम। और थानू इन अगेन रिजल्ट याद होण के मीन च अगर नंबर कुछ ऐड कर दो मीन च भी उन्ना ऐड हो जाता है, नंबर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दो मीन भी उन्ना टाइम्स हो जाता है। वेरीएंस च अगर नंबर कुछ ऐड किया तो वेरीएंस च फर्क नहीं पैंदा। अगर नंबर कोई नंबर मल्टीप्लाई किया है दैन वेरीएंस बिकम p स्क्वायर टाइम द ओल्ड वेरीएंस, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो थोड़े को हो गया ये प्रॉब्लम। अगे चलते हैं। अगे कहता पुत्र कि इफ द वेरीएंस ऑफ द फर्स्ट n नैचुरल नंबर इज़ 10, और वैसे ही मैं थोड़ा रिजल्ट याद कराया सी कि पहले n नैचुरल नंबर का जो वेरीएंस है पुत्र दैट इज सिग्मा स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर माइनस 1/12। और क्विकली मैं दसना कितों ड्राइव होया सी, हाँ जी की होगा सिग्मा स्क्वायर समेशन हाँ जी ऑफ दीज xi स्क्वायर बाय n माइनस इन्हां दी एवरेज दा होल स्क्वायर। इत्थे वैल्यू पुट की सी आपां समेशन xi स्क्वायर की इत्थे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, और इन्हां दी एवरेज हाँ जी एवरेज कितनी है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n बाय n दा होल स्क्वायर। सो आ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नैचुरल नंबर एदी वैल्यू तुहानूं पता है, और आ सम ऑफ द फर्स्ट n नैचुरल नंबर यू नो द वैल्यू। इत्थे सिंपलीफाई करके तुहाडे को आ रिजल्ट आया सी, और अगे तो याद रखो, ठीक है। सो पहले n नैचुरल नंबर दा वेरीएंस जिहड़ा है वो आ हुण की कहंदा कि दिस द वेरीएंस इज 10, तो देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 1/12 इज 10। इत्थों तुहाडे को n आ गया दैट इज 120, n स्क्वायर इज 121, n थोड़े को आ गया 11, ठीक है। हाँ नंबर ते n ते पॉजिटिव ही है तो n 11 आ गया। तो फिर कहता पुत्र द वेरीएंस ऑफ द फर्स्ट m ईवन नैचुरल नंबर, तो ईवन नंबर जो है पहले m 2 4 6 8 है ना, तो ये टर्म्स कितनी दीज आर m टर्म्स। और वैसे तुसी लास्ट टर्म कढ़नी होवे कढ़ सकते हो, जिवें पहली टर्म 2 है, दूजी 4, तीजी 6 ते mth टर्म होएगी डबल ऑफ दिस दैट इज 2m। सो इन्हां दा जिहड़ा वेरीएंस है द वेरीएंस ऑफ दीज इज 16। तो हुण अगर ऊपर वाला रिजल्ट वरत लईए है ना, चेचा वेरीएंस कढ़न दी लोड़ नहीं है, ख्याल नाल सुणिओ। कैन वी सी के आ नंबर आ 1 2 3 4 अप टू m आ वाले नंबर जिहड़े ना इन्हां दी मैं गल करां, इन्हां दा वेरीएंस कितना होगा। तो दीज आर दी फर्स्ट m नैचुरल नंबर, इन्हां दा वेरीएंस कितना होगा m स्क्वायर माइनस 1/12। और इन्हां नंबरां नूं इत्थे की कीता आपां 2 नाल मल्टीप्लाई करता, तो जब 2 नाल मल्टीप्लाई करता पुत्र तो जिहड़े आ डाटा जिहदा चाहीदा है उन्हां दा वेरीएंस की होगा जब 2 नाल मल्टीप्लाई किया तो ओल्ड वेरीएंस दा 2 स्क्वायर 4 टाइम हो जाएगा।
सो देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी द वेरिएंस ऑफ these numbers। ठीक है, आही रिजल्ट यूज कर लिया, नहीं तो फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। तो ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਸ ਹੈ that is given to be 16। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 16 ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ। ठीक है, therefore ਇਹ ਤੋਂ m ਆ ਜਾਊਗਾ m square minus 1 is 48, m square is 49, positive m 7 आ गया। सो m आ गया 7, n is 11, पूछा कि सी m plus n। ठीक है, इंटीजर टाइप से दैट इज 18। ठीक है, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। 19 ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਅ ਕਲਾਸ ਹੈਵ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਿਸ। ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਦੀ ਮੀਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਦ ਵੇਰੀਐਂਸ ਇਜ਼ 18। ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਐਂਸ ਤੇ ਮੀਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਹਾਈਟ h1 h2 h3 h4 ਐਂਡ h5 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨ ਪਤਾ ਹੈ। तो मीन कितना हो गया बेटे h1 plus h2 up to h5 by 5 is 150, this is given। ठीक है, and variance is given। so variance is summation। हाँ जी, की होंदा इत्थे xi square। तो इत्थे आ जाएगा hi square, मतलब this is h1 square h2 square up to h5 square, I equal to 1 to 5 divide by 5 minus average the whole square। हाँ जी, average कितनी है 150 the whole square, this is variance, this is 18। ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਟਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਸਕੁਅਰਸ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂਜ਼ ਹਾਈਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ them। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ 156 ਹੈ, ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਦ ਵੇਰੀਐਂਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦੀਜ਼ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 6 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਐਂਸ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਪੁੱਛਦਾ। तो ठीक है, जेडे न्यू वेरिएंस की होगी दैट विल बी, हाँ जी, समेशन, या हुण समेशन नूं परां करिए, सीधा लिखिए दैट इज h1 स्क्वायर। ठीक है, h2 स्क्वायर अप टू h5 स्क्वायर ते हाँ जी h6 नवी हाइट कितनी है 156। सो 156 दा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6। ठीक है, ये आ गया टर्म इदां दी ना, समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टोटल 6 पर्सन हाइट डिवाइड बाय टोटल नंबर माइनस, हाँ जी, इत्थे क्या होगा 6 ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਐਵਰੇਜ। ठीक है, नवी एवरेज ਉਹਦਾ ਸਕੁਆयर। सो नवी एवरेज कितनी होगी पुत्र h1 plus h2 plus h5 plus h6, that is 156 by 6, this is the new average। so ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ h5 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ that is equal to 150 into 5 plus 156 divide by 6, this is like h bar new। ठीक है, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ h bar new ਉਹਦਾ ਸਕੁਆयर। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਨਵੀਂ ਹਾਈਟ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਔਰ h1 ਸਕੁਆयर h2 ਸਕੁਆयर ਅਪ ਟੂ h5 ਸਕੁਆयर ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੋ ਦੇयरफॉर ਦਿਸ ਸਮੇਸ਼ਨ, ठीक है, is nothing but h1 square plus h2 square up to h5 square आ वाली डिवाइड बाय 5। ठीक है, आ इधर ले जाओ, so that is 18 plus 150 the whole square, right। ਤੇ इधर आऊगा तो 5 ना गुणा हो जाएगा into 5। सो आ वाला डाटा भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ठीक है, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਲੈਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ। तो गिवन टाइम च इन्हें टाइम जरूर थोड़ा कंज्यूम करना सी। ठीक है, सो ये चीज़ तुम देखा करो कि मतलब कॉन्सैप्ट तो पता ही, बट अगर टाइम होएगा तो क्वेश्चन श्योरली हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ते चलते हैं। कहना मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दीज 5 ऑब्जरवेशन इज 10 एंड 3। तो ਇਹਦਾ मीन पता है, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ सम ऑफ द एंट्रीज आ जाऊगा बाय 5 इज 10, समझ गए। सो देयर इज 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, सो वो कितना है 3। तो सिग्मा इज 3, सो देयरफॉर वेरिएंस थोड़ा आ गया 9। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता पुत्र x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टू x5 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस यदि एवरेज, एवरेज कितनी है पुत्र यदि दैट इज 10। तो 10 द होल स्क्वायर।
सो अगेन ਤੁਹਾਨੂੰ सम ऑफ दी फर्स्ट 5 एंट्रीज आ गई एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स आ गया, ठीक है। तो हुण की पुछदा देन द वेरिएंस ऑफ द 6 ऑब्जरवेशन, तो 6वीं ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆ ਐਡ ਕਰਤੀ ਹੈ, 5 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। तो बेटे ਤੁਸੀਂ खुद करियो बिल्कुल पिछले वांगू ही। हुण ਆਪਾਂ आ 5 ਤੇ 6ਵੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ वेरिएंस ਚਾਹੁੰਦਾ, तो वेरिएंस ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, द वेरिएंस विल बी हाँ जी x1 स्क्वायर अप टू x5 स्क्वायर प्लस हम 6वीं एंट्री भी आ गई ना -50 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6 माइनस एवरेज द स्क्वायर, एवरेज केड़ी इन्हां नंबरां दी, तो इन्हां दी एवरेज कितनी होगी x1 अप टू x5, ठीक है, प्लस -50 बाय 6 वो इत्थे आऊगी, दिस इज x बार न्यू। तो इत्थों सानू सम पता है ना एदा, दैट इज 50। समझ आ रही गल बेटे। तो आ इत्थे आ जाएगा 50, तो ये आ गया 0 है ना। तो हुण x बार न्यू 0 आ गया, राइट। तो इत्थे वैल्यू पुट करती, हुण रह गई इहदी वैल्यू इत्थों कढ लो। सो दिस वैल्यू इज हाँ जी, बाकी कैलकुलेशन है, इनू इधर ले जाओ, फिर 5 ना मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज 9 प्लस 10 स्क्वायर इंटू 5, सो ए दी वैल्यू आ गई प्लस 50 दा होल स्क्वायर बाय 6, आ थोड़ा आंसर आ जाऊगा, ठीक है। जस्ट अगेन इट्स कैलकुलेशन, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पुराने वाला ही है। अच्छा पुत्र, आ क्वेश्चन कहते द आउटकम ऑफ ईच ऑफ 30 items was observed, 10 items give the outcome this, तो मतलब इवेंचुअली 10 आइटम है जिन्हों की वैल्यू है दिस हाफ माइनस डी, ठीक है, तो हाफ माइनस डी 10 जड़ियाँ आइटम्स है पुत्र है ना, दे आर 10 इन नंबर्स, उन्होंने वैल्यू हाफ माइनस डी है। तो फिर कहता 10 आइटम हैज़ आउटकम हाफ, तो आ 10 जड़ियाँ आइटम्स है उन्होंने वैल्यू कितनी है हाफ, एंड रेस्ट 10 दी है हाफ प्लस डी, सो बाकियां 10 दी हाफ प्लस डी एंड हाफ प्लस डी। तो आ भी 10 नंबर या आ भी 10 इन नंबर्स, आ भी 10 इन नंबर्स, सो 30 टोटल एंट्रीज है, थानू वैल्यू पता है। फिर द वेरिएंस ऑफ द आउटकम इज दिस, तो इस डाटा दी वेरिएंस गिवन है, तो डी द मॉड पूछे। नाउ अगर तुसी ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਵੇਰੀਐਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨ ਕੱਢੋਗੇ, ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला लाओगे, समेशन हर एक एंट्री का स्क्वायर है ना, फिर द स्क्वायर एंड सो ऑन, तो आंसर तो आ ही जाऊगा। बट इफ यू सी, क्योंकि वेरिएंस की गल करता है, तो अगर आ सारा डाटा है, डाटा ਨੂੰ सिंपलीफाई करिए, सारे डाटा चो अगर मैं हाफ सबसट्रैक्ट करना, तो ਇਹਦੇ चो भी हाफ माइनस करिए, तो डाटा साਡਾ सिंपलीफाई हो गया। सो आ की हो जाएगा हाफ माइनस डी माइनस हाफ माइनस डी है ना, माइनस डी, तो आड़ियाँ 10 नंबर आ वाले, ठीक है, ये माइनस डी बन जाने, एंड हाफ माइनस हाफ आ सारे ਜਿਹੜੇ 10 ਤੇ 10 ਇਹ 0 ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ, ठीक है। तो ਇਹ 10 ਦੀ वैल्यू 0 है, एचओ करोगे तो यदि डी 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 आ जाएगी 10 दी। सो टोटल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 30 नंबर हो गए, 10 ਦੀ वैल्यू माइनस डी, 10 ਦੀ 0, 10 ਦੀ डी। तो क्योंकि अगर आप प्लस या माइनस करते हैं किसी भी डाटा के अंदर, तो वेरिएंस च फर्क नहीं पैंदा, तो rather than calculating variance of this data, I would prefer to calculate the variance of that data, है ना, क्योंकि आप जिंदगी होर भी काम करने पुत्र है, तो बड़ा कैलकुलेशन हो जानी है। तो इस करके ये थोड़ा थॉट प्रोसेस है। तो हम आप की करांगे, इस डाटा का वेरिएंस जोड़ा है दैट इज 4/3, उत्तों थोड़े को डी आ जाऊगा। सो दैट वाज द मेन पॉइंट इन द होल प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं। हम आप की करते हैं, इस डाटा का वेरिएंस कैलकुलेट कर लें, ठीक है। सो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर दैट इज 4/3 इक्वल टू, हाँ जी की फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ, हाँ जी सिग्मा स्क्वायर में अगर फॉर्मूला लिखा समेशन xi स्क्वायर बाय n माइनस उन्होंने एवरेज का होल स्क्वायर। तो पहले एवरेज कर लो, इन्होंने सारे की एवरेज, हाँ जी की होगा सम कर दी डिवाइड बाय n, तो तुम ऐड करोगे सारे बेटे, आ आएगा -10d प्लस आ 0 प्लस आ 10d डिवाइड बाय 30, और आ कटिया गया, आंसर आ गया 0। तो x बार इज 0, इन्हों की एवरेज 0 है, ठीक है। तो उसके बाद की रह गया पुत्र कैलकुलेट करना, समेशन xi स्क्वायर, सो मतलब इन्हों का सम ऑफ द स्क्वायर, सो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितने आऊगा 10d स्क्वायर, है ना। हम मैं सीधा ले लें, रादर दैन राइटिंग दिस 10d स्क्वायर प्लस
0 स्क्वायर 0 आ जाऊगा प्लस आ भी 10d स्क्वायर आ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਟੋਟਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 30 ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਨਸ x ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ 0 ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 0 ਰਾਈਟ तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ d स्क्वायर ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ d ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 10 so therefore that is 40 is equal to 20d square is equal to 2 and d is equal to हाँ जी अंडर रूट ले लो so अंडर रूट ऑफ d square is mod d is equal to root 2 तो mod d थोड़े को आ गया root 2 ठीक है पुत्र तो इस चीज़ का ख्याल रखना है बिल्कुल अखा बंद करके नहीं कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेनी तो ये कॉन्सेप्ट देखो ना मतलब क्वेश्चन काफ़ी बार यूज़ हो रहा है कि अगर आप कोई डाटा के अंदर कोई नंबर प्लस या माइनस करते हैं तो वेरिएंस से फर्क नहीं पैंदा अच्छा क्वेश्चन कहता पुत्र स्टूडेंट स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स इन 5 टेस्ट तो मतलब मान के चलो 60 चो नंबर है 100 चो तो फिर बहुत बुरा हाल है ठीक है तो चलो कहता कि आ स्कोर आ गया हिज स्कोर इज़ नॉट नोन फॉर द 6 टेस्ट तो 6वें टेस्ट के नंबर नहीं पता मीन पता है 6 दी एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्क्स इन द 6 टेस्ट तो ठीक है बेटे तो 6वें टेस्ट के जो नंबर है ना वो असी सपोज कर लीए तो वेरी सिंपल क्वेश्चन 41 57 तो लेट द मार्क्स इन द 6 टेस्ट बी एक्स सो हुण सानू उहदा एवरेज पता है सो देयरफॉर 45 प्लस 54 प्लस 57 43 प्लस x बाय 6 इज इक्वल टू वट 48 ठीक है देयरफॉर दैट इज 48 इंटू 6 इत्थों आपां x कढ लांगे ठीक है सो x थोड़ा आ गया इनू आपां सिंपलीफाई कर लीए दैट इज दिस इज 288 ठीक है माइनस दिस होल थिंग ठीक है इनू लेट मी कैलकुलेट सो देयरफॉर दिस इज 240 सो ये थोड़े को आ गया 48 तो जी मार्क्स है 6वें टेस्ट के वो आ गए ठीक है x 48 आ गया अच्छा हम की कहते हैं then the standard deviation of the all the 6 tests to find it's pretty simple question 6 टेस्ट का सिग्मा स्क्वायर पहला सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट कर ली वेरिएंस फिर सिग्मा कैलकुलेट कर लांगे हाँ जी की फॉर्मूला होंगे सम ऑफ दी स्क्वायर्स so that is 45 स्क्वायर ठीक है सीधा लिख देना होते थोड़ा याद हो गया फॉर्मूला 45 स्क्वायर प्लस 54 स्क्वायर ठीक है एंड 41 स्क्वायर 57 स्क्वायर 43 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर 6 माइनस इन्हां दी एवरेज ठीक है इन्हां दी एवरेज सानू पता है 48 देयरफॉर दैट इज 48 द होल स्क्वायर इज दैट क्लियर सो नाउ यू गाइस कैन x थानू ऑलरेडी पता है 48 ठीक है तो यू गाइस कैन प्लग इट ओवर हेयर एंड आ वैल्यू कैलकुलेट करके थोड़े को सिग्मा स्क्वायर आ जाऊगा एंड इफेक्टिवली थोड़े को फिर सिग्मा आ जाएगा ठीक है बेटे या एक शॉर्टकट भी ला सकते हो कि मतलब इनू मैं रिमूव करा तुसी इथों जी लास्ट एंट्री ना 48 कढ़ लीए सो हुण थोड़े को x पता है दैट इज़ 48 ठीक है सो दिस थिंग इज़ 48 हुण थोड़े को 6 दी 6 एंट्रीज आ गई और इन्हां 6 दी स्टैंडर्ड डेविएशन पुछदा तो तुहानू पता है कि वेरिएंस ते स्टैंडर्ड डेविएशन ਆਪਾਂ नंबर कुछ प्लस या माइनस करिए तो फर्क नहीं पैंदा तो एवें करिए डाटा नू छोटा कर लिए ठीक है तो पहला ऑर्डर वाइज लिख लो ऑर्डर वाइज हो गया लेट्स से 41 43 45 48 54 ते 57 मैं जस्ट हिंट दे रहा तो एवें करो ये सारे डाटा चो ना 45 माइनस कर लो तो आ कितना हो जाएगा नवा डाटा 0 ठीक है 2 4 तो इदा थोड़े को आ सिंपल जहा डाटा आ गया नवा ठीक है तो यदि वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो पूछा कर लो तो वही पुराने डाटा की होगी तो आ भी कर सकते हो ठीक है सो आई प्रेफर दिस वन तो इवन पहला भी किसी जो क्वेश्चन जो लगता हो ना तो डाटा सारा पता हो बड़ा तो उन्होंने छोटा कर लो तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन ला दो तो गाह भी जो क्वेश्चन मैं कितने कराऊँगा जो मैं ये सॉल्व करदा तो यू गैस कैन अंडरस्टैंड कि यार ये भी किया जा सकता है ठीक है बेटे मतलब ये भी का मतलब डाटा नू छोटा कर सकते हैं तो जो सारा ही डाटा पता है तो छोटा करके जे वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा ठीक है फिर आप इदा कर लाँगे
ठीक है। हाँ जी, ये कहता है कि इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स -1 0 1 एंड k, 4 नंबर की स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, दैट इज सिग्मा इज √5, k चाहिए। तो आई गेस दिट्स प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। तो सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स, -1 द स्क्वायर, 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय 4 माइनस इन्हां दी एवरेज कितनी है बेटे, -1 प्लस 0 1 k बाय 4, that is k by 4. So that is k by 4 the whole square. So sigma is √5 square is 5. So इतना थोड़े को आ गया k square plus 2 by 4 minus k square by 16. So I guess थोड़े को बड़ी सौखी जी इक्वेशन आ गई k च, ठीक है। तो k स्क्वायर आएगा तो k दी दो वैल्यू आनी प्लस ते माइनस, उन्हें पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव वाली वैल्यू तुसी रख लो। दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। आगे चलते हैं। कहता जी मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो नंबर तो हम देते हैं 10 22 26 34 x 42 67 70 एंड y। इन्हां दा कहंदा मीन हैगा पुत्र 42, तो मीडियन हैगा 35। तो मीडियन च टोटल नंबर 10 है तो मीडियन की होंदा है, क्योंकि ईवन नंबर जी मिडल वाली दो एंट्रीज है उन्होंने एवरेज, तो मीडियन विल बी 34 प्लस x बाय 2 दैट इज 35। तो इतों थोड़े को की आ जाएगा बेटे, x आ जाएगा। सो x इज 36, ठीक है। हुण x आ गया तो हुण फिर कहता मीन तो 10वीं वर्गा सवाल ही हो गया। तो आ x की वैल्यू आ गई 36। सो इन्हों की मीन कढ़ लो, की होगा इन्होंने सम सारे का समेशन ऑफ दीज नंबर्स डिवाइड बाय 10, वो तो 42 पता है, वो तो थोड़े को y आ जाएगा। सो इतने बड़ा बेसिक जहा सवाल से, ठीक है। अच्छा कहते हैं फॉर सम रियल नंबर x द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन दिस। सो अब मार्क्स है तो दिस अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 20 स्टूडेंट्स। तो मतलब हो गया कि आ जी है ना, आ नंबर है कोई, जिमें सपोज करो x की वैल्यू 2 आ जाती है मान लो, तो लाइक कहते 2 पुट करोगे 2 जमा 1 3 का स्क्वायर 9, तो मतलब 9 बच्चों के नंबर 2 है, इदा इन्हों के 3 है। तो फ्रीक्वेंसी टोटल जी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 20 एंड तुहानू पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज ऑलवेज दी समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सो सिंपल फ्रीक्वेंसी जी दी है टोटल सारे का सम कर लो, सो दैट इज 20, ठीक है। तो ये भी 10th टाइप का क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x। सो इतों थोड़े को क्लीयरली x आ जाऊगा, ठीक है। स्क्वायर खोल के यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर एक नेगेटिव वैल्यू आती है रिजेक्ट कर देनी, पॉजिटिव वाली रख लेनी। तो जो x आ गया फिर गां की पूछता है, देन फाइंड आउट द मीन ऑफ द मार्क्स। तो दैट्स इट। तो जब x आ गया तो इतने x रख दो, राइट। तो चलो कैलकुलेट कर लिए फटाफट, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 5 x square minus 2x. So this goes, so we have 2x square and और कड़ी टर्म आ गई प्लस 2x and और 1 minus 5 that is minus 4 and इधर ले जाओ -24 equal to 0, therefore x square plus x minus 12 equal to 0। तो क्लियरली x की वैल्यू आ गई 3 ते -4, तो -4 रिजेक्ट हो गया, x आ गया थोड़े को 3। सो 3 आ गया इतने पुट करो, है ना। तो 3 + 1 4 द स्क्वायर 16 है। तो थोड़े को सारिया फ्रीक्वेंसीज आ गई एंड मीन कितना होंगे पुत्र, समेशन ऑफ xi इंटू fi बाय समेशन fi। सो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है। दैट इज प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। तो आ तुसी सॉल्व कर लो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ मैं दस चुका। सब तो पहला सवाल कहते बोथ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज एंट्रीज इज इक्वल टू 16। तो यदि एवरेज भी 16 है ना, x1 x2 अप टू x50 वाला डाटा है उन्होंने एवरेज भी 16 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा भी 16 है। देन द मीन ऑफ दिस, ओके ਇਹਦਾ मीन चाहिए, तो की करिए, वी नीड टू मीनली अपन कैलकुलेट करना पैना। सो वी नीड दिस, सो वी नीड दिस xi माइनस 4 होल स्क्वायर समेशन डिवाइड बाय कितनी एंट्रीज है 50 आ चाहिए, ठीक है। आ गल समझ आई, दैट इज x1 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस 4 होल द
द होल स्क्वायर एंड अप टू 50वीं टर्म तक। तो अगर आई दी टर्म च खोलिए कितना आएगा, दैट इज समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 एक्स आई। ठीक है, आ स्क्वायर मैं खोलता, आई कितों लैके 1 तो लैके 50 तक डिवाइड बाय 50, सो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to 50। हाँ जी, समेशन ए प्लस बी प्लस सी समेशन ए एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 16, हाँ जी कितना होगा 16 कॉमन इनटू टर्म्स कितनी है 1 to 50 माइनस 8 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स आई आई इक्वल टू 1 to 50 डिवाइडेड बाय 50। सो सानू आ वाली वैल्यू चाहिए, वी नीड द मीन ऑफ दिस नंबर, दिस इज द मीन ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, आ मैं रेज करदा बेटे। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ x1 ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ x2 ਸਕੁਆਇਰ ਅਪ ਟੂ x50 ਸਕੁਆਇਰ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ x1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x50 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਆ ਹੈ। तो मीन की होगा ਇਹਨਾਂ ਦਾ x1 plus x2 up to ਇੱਥੇ 50 ਸੀਗਾ up to x50 divide by 50 is equal to 16, therefore we get this sum। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ sum of these numbers summation xi I equal to 1 to 50, that is 16 into 50। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਬੇਟੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ, ਸਿਗਮਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਨਾ, that is variance is equal to what, summation xi square I is equal to 1 to 50 divide by 50 minus ਇਹਨਾਂ ਦੀ एवरेज कितनी है 16 ਦਾ होल स्क्वायर। ठीक है, आई समझ आ रही गल तुहानू, सिग्मा कितना बेटे 16, तो 16 स्क्वायर। सो आई होप हुण इत्थों की है कि आ वाली नैगेटिव वाली टर्म इधर लियाओगे प्लस हो जाऊगा 50 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके तुहाडे कोल इत्थों आ वाली वैल्यू आ जाऊगी जिहड़ी सानू इत्थे चाहिदी है। सो नाउ यू नो बोथ द वैल्यूज, इत्थे रखो वैल्यू इत्थे रखो, सिंपलीफाई करके यू गेट द मीन ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पूछा, मीन पूछा। जे स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा था ना x1 माइनस 4 x2 माइनस 4 होल स्क्वायर, फिर आप पहले वाले इदा ही कर लेंगे है ना, क्योंकि 4 माइनस किया तो स्टैंडर्ड डिविएशन ते वेरिएंस च फर्क नहीं पैंदा, बट ये मीन लिए आपको कैलकुलेट करना पैंदा हुंदा। ठीक है, अगे कहता जी इफ द डाटा x1 x2 up to x10 is such that the mean of the first x1 x2 x4 x5 x10 आ डाटा है, मीन ऑफ द फर्स्ट 4, तो पहलियां 4 का मीन x1 plus x2 plus x3 plus x4 by 4 is 11, therefore आ सम आ गया, and the mean of the remaining 6 is 16, तो remaining 6 आ वाली है, तो x5 up to x10 by 6 is हाँ जी 16, so that is 16 into 6। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਦਾ ਵੀ ਸਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਸਟ 6 ਦਾ ਵੀ ਸਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੈ, if the sum of the squares of all these, so this summation xi square I equal to 1 to 10 ਤੁਹਾਨੂੰ given है। ठीक है, then the standard deviation of the data, तो sigma square नवा कितना होगा पुत्र, summation of xi square I equal to 1 to 10। ठीक है, by number of entry 10 minus ये सारे दे सारे 10 ਦੀ एवरेज, तो 10 ਦੀ एवरेज की है कि x1 plus x2 up to x10 by 10, तो पहलियां 4 ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 44 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ 4 ਤੱਕ, प्लस मगलियां 6 ਦਾ 16 into 6 डिवाइड by 10, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ x ਬਾਰ ਆ ਗਈ, और ਉਹ x ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ, तो x बार ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। ठीक है, और समेशन ऑफ दी स्क्वायर्स आ पता है 2000, सो आ वैल्यू भी पता है, आ भी पता है, तो पुट करके थोड़े को सिग्मा स्क्वायर आ जाऊगा। ठीक है, फिर बट सानू स्टैंडर्ड डिविएशन पूछिए तो रूट ले लेंगे, पॉजिटिव रूट। ठीक है।